नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक कर लेते हैं हरियाणा टॉप 50 का। सूरजकुंड मेले में पहुंचे रॉक स्टार मीका सिंह बढ़ाई मेले की शान। हरियाणा के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर की कार्यक्रम की शुरुआत। सैकड़ों की संख्या में दर्शक हुए इकट्ठा। मीका सिंह के गाने पर झूम उठे सभी दर्शक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा बीजेपी के सांसदों के साथ प्री बजट पर की बैठक। सांसदों से बजट पर लिए सुझाव। सूरजकुंड में सभी विधायक के लंच के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 15 में बाबा बंदा बहादुर चैरिटेबल सोसाइटी अस्पताल का किया शुभारंभ। सीएम ने फावड़ा चलाकर किया शुभारंभ। फरीदाबाद में करीब 12 करोड़ रुपए की अधिक के लागत से बने तैयार हुए अस्पताल। शुभारंभ के मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी रहे मौजूद। सीएम ने कहा, अस्पताल के निर्माण से लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। वहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत, वीरता और त्याग की भावना भी लोगों को करेगी प्रेरित। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे। नारनौल के वार्ड 2 कार्यकर्ताओं की सुनी समस्याएं। कहा, किसानों के साथ किए गए वादे होने चाहिए पूरे। कैप्टन अभिमन्यु ने केंद्रीय बजट को बताया सभी वर्गों के लिए हितकारी। समस्या का हल करने का भी दिया गया आश्वासन। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, विकसित देशों की श्रेणी में होगा भारत। मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया का नेतृत्व करने का काम करेगा भारत। पंचायत कार्यालय के बाहर ई टेंडरिंग के विरोध में धरना दे रहे सरपंचों के बीच पहुंची कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी। विरोध प्रदर्शन को किरण चौधरी ने बताया पूरी तरह से सही। कहा, सरपंचों का आंदोलन पूरी तरह से सही। अगर गांव का विकास करना है तो पंचायतों को देने होंगे पूरे अधिकार। खिलाड़ी रविंद्र बैंसला ने पलवल का नाम किया रोशन। सोनीपत में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 10 मीटर गन शूटिंग प्रतियोगिता में हासिल किया था गोल्ड मेडल। रविंद्र के गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने फूलमाला और बुके भेंट कर किया उसका जोरदार स्वागत। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की रेड। स्वास्थ्य विभाग के साथ रेड मारी। परमिशन संबंधित कागजात न मिलने पर हिरासत में लैब संचालक। गन्नौर में नवनियुक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने संभाला पदभार। एसडीएम ने दिलाई पद की शपथ। एसडीएम ने चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन को प्रोत्साहित करते हुए कहा, सरपंचों के साथ मिलकर खंड के विकास को दे गति। इस मौके पर कई गांवों के सरपंच भी रहे मौजूद। फरीदाबाद में नगर निगम द्वारा डंपिंग यार्ड बनाए जाने के विरोध में की गई महापंचायत। 20 से 25 गांवों के लोगों ने लिया हिस्सा। महापंचायत में कहा गया कि किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे कूड़े का डंपिंग यार्ड। गांव के युवाओं ने नगर निगम को दी है चेतावनी। सिरसा सीआईए और नशा तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। नशा तस्कर अमन उर्फ खलनायक के पैर में लगी गोली। नागरिक अस्पताल में कराया गया है भर्ती। 2 युवकों पर पहले भी हमले कर चुका है आरोपी। पुलिस टीम कई दिनों से आरोपी को पकड़ने के लिए कर रही थी छापेमारी। पुलिस ने 2 अवैध हथियार भी किए बरामद। सोनीपत की नहर में दिखाई दी कार। बाहर निकालने पर कार में मिला शव। 2 से 3 महीने पहले नहर में गिरी थी कार। कार में मिले शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। अंबाला विजिलेंस विभाग ने पुंडरी के सब इंस्पेक्टर को 10,000 की रिश्वत लेते हुए कैथल से किया गिरफ्तार। एडवोकेट राजेंद्र चहल की शिकायत के अनुसार 2019 के मामले में सब इंस्पेक्टर ने मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत, जहां पर जारी है आगामी कार्रवाई। कुरुक्षेत्र में नकली इंस्पेक्टर बनकर दुकानदार से लिए 5.5 लाख रुपए। धोखाधड़ी करने के आरोप में की गई है गिरफ्तारी। सफीदी नगर के सरला देवी राजकीय कन्या कॉलेज के रास्तों की हालत बेहद खराब। आक्रोशित कॉलेज छात्राओं और कॉलोनी वासियों ने पानीपत रोड किया जाम। सफीदों में प्रदर्शन के चलते जाम लगने के कारण हाईवे के दोनों ओर लगा वाहनों का लंबा जाम। 2 से 3 घंटे तक लगा रहा जाम। रेवाड़ी में लैब पर सीएम फ्लाइंग की बड़ी रेड। गुप्त सूचना के आधार पर की गई रेड। निरीक्षण के दौरान प्रदूषण विभाग से संबंधित कोई भी कागजात नहीं किया गया पेश।
लैब में उपकरण न मिलने पर जारी किया गया नोटिस, रिकॉर्ड चेक कर की जाएगी आगामी कार्रवाई। लैब से लिए गए कुल 8 दवाइयों के सैंपल। फरीदाबाद के अल्फा डायग्नोस्टिक पैथ लैब पर सीएम फ्लाइंग की बड़ी रेड, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर की गई बड़ी कार्रवाई। फर्जी तरीके से चल रही थी लैब, स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर तीनों फर्जी पैथ लैब संचालकों के खिलाफ आईएमसी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत दर्ज कराई गई है एफआईआर। बहादुरगढ़ में क्लिनिकल लैब्स पर सीएम फ्लाइंग की रेड, सीएम फ्लाइंग के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। बहादुरगढ़ में 3 लैबों पर सीएम फ्लाइंग ने की है छापेमारी, बिना रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और लैब टेक्नीशियन के चल रही थी लैब्स। रेड के बाद लैब संचालकों को जारी किया गया नोटिस, 7 दिन का दिया गया है समय, कागजात पूरे न होने पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने का आदेश। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक लैब पर मारा छापा, एमबीबीएस डॉक्टर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट न मिलने पर जांच कार्रवाई जारी। सीएम फ्लाइंग की रेड के खिलाफ शहर भर में कई लैब संचालकों ने जताया रोष, सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। पलवल में बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चल रही पैथ लैब पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी रहे शामिल। सीएम फ्लाइंग की टीम के मुताबिक लैब संचालक से संबंधित कागजात नहीं कर पाए पेश, शिकायत के आधार पर किया केस दर्ज। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग ने अवैध परमिशन के चल रही पैथ लैब का किया औचक निरीक्षण, लैब से एक्सपायर डेट केमिकल किया गया है बरामद। निरीक्षण के दौरान लैब से टेस्टिंग किट्स में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी किया है बरामद। स्थानीय पुलिस और टीम ने आगे की कार्रवाई की शुरू। नूह में फर्जी लैब पर सीएम फ्लाइंग का छापा, फर्जी तरीके से चल रही थी डायग्नोस्टिक लैब। छापेमारी के दौरान लैब संचालक लाइसेंस भी नहीं कर पाए पेश, जांच में नहीं पाया गया बिजली मीटर, लैब संचालक के खिलाफ केस दर्ज। सीएम फ्लाइंग के डीसीपी राजेश चेची ने बताया है कि गुप्त सूचना मिलने के आधार पर की गई है कार्रवाई। करनाल में एएसआई को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार, मौके से भागी महिला कांस्टेबल। दहेज के केस में नाम हटवाने और रेप की धारा हटाने की एवज में ले रहा था रिश्वत, विजिलेंस टीम ने लिया हिरासत में। रेवाड़ी में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, पौष इलाके से क्रेटा कार की चोरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में साफ दिखी चोरी की वारदात, कार से उतरे 2 युवकों ने तोड़ा क्रेटा का लॉक, कुछ मिनट बाद कार लेकर भागे चोर। फरीदाबाद में मामूली कहासुनी पर 2 दोस्तों ने एक दूसरे को मारा चाकू, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। रौदौर में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक पर सवार बेटे की मौके पर ही हुई मौत, पिता गंभीर रूप से घायल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की गई शुरू। फरीदाबाद से सामने आया दिल दहला देने वाला मामला, स्कूल से दोस्तों के साथ घर लौट रही 11वीं कक्षा के छात्र की चाकू से गोद गोद कर निर्मम हत्या।